ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, अब वक्त है आपको टेक्नोलॉजी की फील्ड में बने हुए करियर ऑप्शंस के बारे में बताने का। तो चलिए चलते हैं हमारे करियर सेगमेंट की तरफ और जानते हैं टेक्निकल फील्ड में बने हुए करियर ऑप्शंस के बारे में। तकनीकी क्षेत्रों में लगातार बढ़ते ये आंकड़े और इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस अब ये साबित कर चुकी है कि लड़कियां किसी भी रोल में या किसी भी जिम्मेदारी में आज किसी से पीछे नहीं। फिर बात चाहे हायर एजुकेशन की हो या फिर हाई एंड टेक्नोलॉजीज की, कंप्यूटर से लेकर हेवी मशीन्स के इस्तेमाल में अब ये लड़कियां दिनों दिन अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। और यही देखते हुए आज टेक्निकल फील्ड्स में दिनों दिन बढ़ रही है गर्ल्स कैंडिडेट की डिमांड। गर्ल्स को एजुकेट करने में जो पेरेंट्स का रोल है और प्लस जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं, उससे एक बहुत पॉजिटिव चेंज हुआ है और बहुत सी फीमेल्स टुवर्ड्स टेक्निकल एजुकेशन उनका रुझान बढ़ा है। मैं ये मानती हूँ कि फीमेल को एजुकेट करने में केवल एक आप इंडिविजुअल को एजुकेट नहीं कर रहे हैं, आप एक पूरी जनरेशन को लेकर चल रहे हैं और उसका असर उसके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी दिखता है। किसी भी कोर्स में देखेंगे तो जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो अपनी सिंसेरिटी की वजह से और जिस तरह का हमारा सामाजिक एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि लड़कियां जो है घर के बाहर जो सोशल उनके ऑब्लिगेशन हैं वो लड़कों से कम रहते हैं, आज भी कम रहते हैं। इसकी वजह से वो लोग फोकस जो है अपने पढ़ाई की तरफ, अपने काम के प्रति ज्यादा करती हैं और कॉन्सेंट्रेट करके कर पाती हैं। जबकि लड़कों को जनरली ये देखा गया है कि बहुत फिकल माइंडेड रहते हैं, मतलब जबकि जो गर्ल्स होती हैं वो सिक्योरिटी की तरफ देखती हैं और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, अगर जॉब की बात करें उसके अंदर देखती हैं, जो किसी भी जॉब सीख जो एक कंपनी जो है एम्प्लॉयर है उसके लिए एक बहुत अच्छा सिनेरियो। तो इसलिए बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो कॉलेज तकनीकी शिक्षा देने के लिए जिस तरह से एक आयाम ये भी पैदा हुआ है कि बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट हुए हैं, उसमें भी हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि अगर गर्ल कैंडिडेट्स मिल जाएं तो हम लोग उनको प्रेफर करते हैं क्योंकि उनमें स्टेबिलिटी हम लोगों को ज्यादा मिलती है। Nowadays we can see girls are developing, they are participating, they are giving their best. They are not only confined to household works, they are far and they can really do something really better and they can manage the household as well as the outdoor works. टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े इन फील्ड्स में जाने के लिए 50% मार्क्स के साथ 10+2 पास होना जरूरी है, जिसके बाद आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी जैसे ब्रांचेस में एक्सपर्टाइज हासिल करके पा सकते हैं करियर के अच्छे विकल्प। तो तकनीकी शिक्षा के अंदर इंजीनियरिंग और MBA, MCA ये कोर्सेज प्राइमरीली रन किए जाते हैं और इसके अंदर सबसे ज़्यादा महिला संख्या जो होती है, जो गर्ल्स कैंडिडेट की संख्या होती है, वो इंजीनियरिंग के अंदर होती है। इसके बाद MBA के अंदर होती है और MCA के अंदर थोड़ा कम पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या जो इंजीनियरिंग और MBA के अंदर है। कंप्यूटर साइंस की अभी बहुत ज़्यादा मांग भी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज में हम देख रहे हैं कंप्यूटर फील्ड के इंजीनियर्स भी जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसीलिए मैंने ये ब्रांच चुनी। तकनीकी क्षेत्रों में दिनों दिन लड़कियों की बढ़ती डिमांड के मद्देनजर अब इन क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा दे रहे शिक्षण संस्थान भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस कोर्सेज, लैब, लाइब्रेरी और रेगुलर वर्कशॉप्स के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर के जरिए इन्हें दे रहे हैं फील्ड के अकॉर्डिंग खुद को तैयार करने की सभी सुविधाएं, जिसमें ऑन साइट ट्रेनिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर खासा ध्यान दिया जाता है। अगर कोर्स का एग्जीक्यूशन एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू कराया जाए, उनके ऑन साइट ट्रेनिंग्स हों, सेशंस हों, इट शुड बी मोर एप्लीकेशन बेस्ड, तो उसका एक विजुअल इम्पैक्ट भी आता है जिससे कि बच्चे की समझ और सीख में बहुत एक पॉजिटिव मार्क लगता है। क्लासरूम टीचिंग के अलावा हम उसको सप्लीमेंट करें इंटरनेट बेस्ड सेशन से, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से, लैब सेशन से, और इस बात पे हम लोग का काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस रहता है कि जितनी भी लैब्स कराई जा रही हैं या जो भी बच्चा क्लास में सीख रहा है वो सब ऑन फील्ड भी देखे। बदलते वक्त की जरूरतों के साथ अब इन संस्थानों में पढ़ाई के साथ साथ लड़कियों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उन्हें समय समय पर वर्कशॉप्स के जरिए सेल्फ डिफेंस जैसी ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट का भी रखा जाता है खास ख्याल, जो इनके संपूर्ण विकास में निभाता है एक अहम भूमिका। गर्ल्स स्टूडेंट्स जितनी भी हैं कॉलेज में, एक यहाँ पर विमेन सेल प्रतिभा के नाम से चलता है, उसमें कोई भी बच्ची अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता सकती है और बहुत प्रोएक्टिव सेल है, तुरंत ही एक्शन लिया जाता है, एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है और आज तक जितने भी केसेस आए हैं सबको एक बहुत अच्छा उससे रिस्पांस मिला है। डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट जो कॉलेज में रहता है उससे पेरेंट्स को भी काफ़ी एक सेटिस्फेक्शन रहता है गर्ल्स को लेकर, और जनरली हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का कि वर्कशॉप्स के थ्रू एजुकेट करें गर्ल्स को,
for their basic problems, for eve teasings, for self-defense and many other related issues. बहरहाल आईटी और दूसरे टेक्निकल फील्ड्स में अगर आपका भी रुझान हो तो अब इन क्षेत्रों में बनी हुई अपॉर्चुनिटीज को ऑप्ट करके आप भी बना सकते हैं इन टेक्निकल फील्ड्स में एक अच्छा करियर।